मेरी यात्रा के सभी सहयात्रियों को पीके पथिक का प्रणाम। तो चलिए श्री गणेशाय करते हैं आगे की यात्रा। ये रहे हमारे साथी सहयात्री। जय माता दी, जय माता दी बोलकर हम लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। पूरे यात्रा में ये जो अखरोट है, क्योंकि ये यहीं का फल है, ये खूब मिलेगा और खूब सारी आपको ये दुकानें मिलेंगी। जय माता दी। देखिए, दुकान से हम लोगों ने भी ये पट्टी खरीद ली जय माता दी वाली, और हमने निर्णय लिया कि हम सीढ़ियों से चलेंगे। कैसा रहा ये निर्णय आगे देखेंगे। बीच बीच में कभी हनुमान जी का मंदिर तो कभी किसी देवी देवता का मंदिर, ये आपको मिलता रहेगा। ये देखिए, देवी का मंदिर, माँ की कृपा से ही सब कुछ है। ये जो आपने ये बनाया है, ये क्या है? पकौड़ू। पकौड़ू, ये पकौड़ा। आलू का पकौड़ू। चलो, आलू का पकौड़ू। ठीक। भाई साहब, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे। सबसे बात करते चलते हैं हम। 250 सीढ़ी। और ये क्या है? फुट मसाजर। वाह, क्या चार्जेस हैं इसके? 20 रुपये। कितनी देर? 15 मिनट की। नमस्कार मित्रों, लगभग हम लोग 250 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। मेरी सांस फूल रही है, किसी की भी अमूमन फूलती है, हमारे जो साथ हैं उनकी भी फूल रही है। लेकिन अभी पीछे हमने एक मसाजर देखा, वहाँ आप पैर में मसाज करा सकते हैं 15-20 रुपये। फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। सीढ़ियों के अलावा भी एक रास्ता है जो सीधा जाता है, लेकिन ये कहते हैं शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं है साहब, लॉन्ग कट है, क्योंकि सीढ़ियाँ भारी पड़ती हैं। बीमारी है, टैलेंटेड आदमी है, बड़ा होकर जरूर कुछ करेंगे। वाह। क्यों माता हमें जाने देंगे, आप जाएंगे, कह रही है तुम ही चले जाओ। एक गर्म कपड़ा और एक शॉल छोड़कर बाकी सब सामान नीचे क्लॉक रूम में या अपने होटल में छोड़ के आना चाहिए। लोग कहते हैं कि अगर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना तो यहाँ से नॉर्मल जमीन है, चलते हैं इधर से। अब हमने सीढ़ियों का विचार त्याग दिया था और पैदल मार्ग पे अग्रसर होना शुरू कर दिया था। चलते हैं। कुछ छोटे बच्चे आने जाने वालों से खिलौने या पैसे मांगते हैं, और ये देखिए, ये सही तरीका है सामान ढोने का पहाड़ों पर। पहाड़ों का जीवन श्रम भरा होता है, इसलिए वहां के लोग अपेक्षाकृत ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसी नाते ही सही, कम से कम हम सबको एक बार ये यात्रा अवश्य करनी चाहिए। बच्चों के आग्रह और प्रेम के आगे नतमस्तक होकर अजय जी ने यह निर्णय लिया कि चलो इनको कुछ खिलौने दिलाते हैं। मार्ग से दिखने वाला अर्धकुमारी मंदिर हर यात्री को उत्साह दिलाता है। तो चलिए चलते रहें। माता तेरी जय जयकार, 1 2 3 4। माता तेरी जय जयकार। देश के विभिन्न भागों से आए श्रद्धालुओं के जत्थे इसी तरह माता की जय जयकार करते हुए चलते हैं, और बीच बीच में आपको बहुत ही सुंदर भवन आदि देखने को मिलते हैं। ये देखिए, पूरा बाजार सजा हुआ है। तो अब हम आ चुके हैं प्रथम दर्शन चरण पादुका मंदिर में। चलिए यहां प्रणाम करके आगे की ओर बढ़ते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। 1 2 3 4। माता तेरी जय जयकार, 1 2 3 4। माता तेरी जय जयकार। प्रेम से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी। एक और ये जयकारे जहां उत्साह बढ़ा रहे थे, वहीं कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मन में खिन्नता भर दी। लोगों ने खा पी करके कूड़ा ऐसे ही मार्ग पे फेंका हुआ था। सबने ऐसा नहीं किया, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए, हमारी टीम फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ रुकी है। मैं भी इनके साथ ज्वाइन हो जाता हूँ। प्रेम से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। अब ये लापरवाही का एक और दृश्य, जल भर गया है और पीने वाला जल नीचे गिर के बर्बाद हो रहा है। पहाड़ों पे तो शायद ये बर्बाद ना हो,
लेकिन आप लोगों को, हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जल है तो कल है, जल का दुरुपयोग ना हो। ये मनोरम दृश्य देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। पर मंदिर की चोटी हमें बुला रही थी और नीचे यात्रियों के जत्थों द्वारा लगाया जाने वाला जयकारा हमें उत्साह भर रहा था। और रास्ते में बहुत सारे खाने पीने और ऊर्जा प्रदान करने वाले ये जो दुकानें थीं वो, और उनमें रहने वाले ये बच्चे। जय माता दी। क्या नाम है आपके स्टॉल का? मेरा नाम है, स्टॉल का ओके, वेरी गुड। इन दुकानों पर यात्रियों के लिए पंखे लगे हुए थे ताकि यात्री कुछ क्षण बैठकर विश्राम करें और अपने पसीने को सुखा सकें। तो ये देखिए, लोग डंडे लेकर बिना डंडे उत्साह के साथ चलते चले जा रहे हैं। और ये रहे हमारे साथी। यहाँ के पराठे एकदम ऐसे पंजाबी पराठे होते हैं, हैवी हैवी। कितने के हैं पराठे जी? हाँ जी, 30 रुपए का पराठे। आप एक पराठा खा लेंगे ना, ये देखिए तबीयत खुश हो जाएगी। और ये भाई साहब मास्क लगा के बनाते हैं, मुस्कुराते बिल्कुल नहीं है। मुस्कुराएंगे भी तो पता कैसे चलेगा। जय माता दी। ये भी हमको मिल गए हैं रास्ते में, और हमारी बाकी टीम आई है। ये मंगल सिंह के ढाबे पे, और मंगल सिंह जी बड़े मुस्कुराते हुए एकदम खुश मिजाज आदमी, ये है मंगल सिंह जी। और ये हमारे दोस्तों को नाश्ता कराने वाले हैं। भाई हमने तो बाण गंगा में ही अपना नाश्ता कर लिया था, लेकिन इन लोगों को अभी भूख लगी तो इनको नाश्ता करने दें। पंडित जी से चलिए कुछ बात करते हैं। पंडित जी कुछ कहना जय माता चाहिए? दी। आप सभी भक्तों का स्वागत है माता के दरबार में। हम जा रहे हैं और सभी के लिए ढेरों प्रार्थना करेंगे कि सब लोग जहाँ भी रहे खुश रहे, मंगल रहे। जय माता दी। धन्यवाद। वहीं बच्चों के जाने के बाद अजय जी के पास एक गैया आ गई, मतलब गाय माता। वहीं हमारे जो एक और साथी जो मिल गए थे इस यात्रा में, उन्होंने अपने बैग से फल निकाला, यानी सेब निकाला, और दोनों लोगों ने मिलकर गौ माता को वो फल खिलाया। मनोरम दृश्य था। विभिन्न प्रकार के फल और पेय पदार्थ आपको ये पूरे रास्ते में मिलेगा और आपके बजट में मिलेगा। तो जब इच्छा हो आप लेकर खा पी सकते हैं। जय माता दी। भाई साहब ये हीरो देखिए, मुस्कुराता हुआ ये हीरो, और ये खिला रहा है आपको आपके शहर के गोलगप्पे। क्या नाम है छोड़ू आपका? नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी के यहाँ आप आके गोलगप्पे खा सकते हैं। इन रास्तों पर मेवा और प्रसाद की बहुत सी दुकानें मिलेंगी। ड्राई फ्रूट ही ड्राई फ्रूट हैं, ये देखिए। ये भाई साहब मुस्कुराते हैं, यहाँ सब लोग बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं। जय माता दी। माई ब्लॉग मेरी यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आप यहाँ से ड्राई फ्रूट लेके जा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी से मिलकर बड़ी खुशी लगी। मिलते हैं पवन जी। ऊर्जा से भरपूर ये स्वास्थ्यवर्धक चीजें आप खाइए और चलते रहिए माता के दरबार की ओर। ओहो, माता तेरी जय जयकार, माता तेरी जय जयकार। जय माता दी, 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 जय माता दी। माता तेरी जय जयकार।
मार्ग में प्रसारित ये उद्घोषणाएं बिछड़े लोगों को उनके दल से मिलाने में बड़ी सहायता करती हैं। कभी बिछड़ जाएं तो घबराना नहीं चाहिए। ये देखिए नीचे जाने वाली सीढ़ियां, और यहां से देख के हमें ये आभास होता है कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं। चलिए आगे की यात्रा उसी उत्साह के साथ चलते हैं। अब हम अर्धकुमारी के आसपास हैं। मार्ग में थोड़ा थोड़ा विश्राम करते हुए ये हमारे सहयात्री जा रहे हैं। देखिए इन सीढ़ियों की संख्या 526 है और साथ ही साथ लिखा है कि कौन से लोग इस पर ना चढ़ें। ये देखिए सामान ले जाने के लिए गाड़ी। ऐसे ही अद्भुत चीजें देखते हुए आपका मार्ग कट जाता है। मित्रों, दिन की यात्रा इसलिए भी अच्छी है कि बहुत कुछ देखने, सुनने और पढ़ने को मिलता है, जिससे हमारी जानकारी बढ़ती है। जैसे ये चलते चलते मुझे भी प्यास लगी, तो हमने कहा देसी स्टाइल में पानी पी लिया जाए। तो भाई साहब चलते चलते लोगों को थोड़ा सा भूख प्यास लगती है। ये मिले एक और मुस्कुराते हुए चेहरे से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुदेश। सुदेश जी हैं, ये आपको फल फ्रूट खिलाएंगे यहाँ पे। अब ये देखिए यहीं पर कूड़ादान है, लेकिन ना भाई ना, हम यहाँ नहीं फेंकेंगे। नहीं, इन्होंने फेंका, लेकिन औरों की बात कर रहा हूं। ये देखिए ऊंचाई से नीचे की ओर, नीचे की ये घाटी देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, उत्साह बढ़ता है। मार्ग में ये छोटी छोटी बच्चियां माता का स्वांग रचाए हुए। वेलकम टू अर्धकुमारी सेक्टर, यानी कि ये देखिए फिर से सीढ़ियों की संख्या 526। और अर्धकुमारी सेक्टर में आप आधा दूर आने के बाद भी चाहें तो घोड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको घोड़ा स्टैंड मिलेगा, लोग मिलेंगे। यहाँ से कुछ कम पैसे में आपको घोड़ा वहाँ माता के भवन तक ले जाएगा। लोगों के कदम ताल, घोड़ों की कदम ताल, सब लोग मन में या फिर बोलकर माता के जयकारे लगाकर उत्साह के साथ इस ट्रैकिंग, इस यात्रा को पूरा कर रहे थे। और ये छोटे बच्चे भी। कल है, कृपया पानी व्यर्थ ना गंवाएं। इस संदेश के साथ जगह जगह आपको नलकूप दिखेंगे और ऊपर से ही आपको दिखेगा आपका जम्मू यानी कि माता वैष्णो देवी का वो जो कटरा स्टेशन है वो भी। जय माता दी, जय माता दी। मार्ग में आपको बंदर भी दिखाई देंगे। हालांकि ये दूसरों को परेशान नहीं करते हैं, पर इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है। और ये रहा वो प्राकृतिक मनोरम दृश्य जिसके लिए मैंने दिन की यात्रा को चुना था। केवल ये दिन में ही आपको दिखाई देगा और आकर्षित तो बहुत करता है। लौटने वाले जो यात्री हैं जिन्होंने रात में चढ़ाई की है उनको भी ये मनोरम दृश्य दिखता है, लेकिन शायद उस समय यात्रा की थकान के कारण वो इसका उतना आनंद ना ले पाए। और ये रहे होटल में हमारे साथ ठहरे सहयात्री। ये मार्ग में हमसे कई बार मिले। प्यारा बच्चा। अर्धकुमारी से आगे की यात्रा के लिए अगर कोई घोड़ा या फिर कुछ और करना चाहता है तो उसका सरकारी रेट यहाँ पर लिखा है। और ये देखिए नवरात्रि की तैयारियां। आप जब भी आएंगे कुछ न कुछ बदलाव नजर आएगा, कुछ न कुछ अच्छा आपको बेहतर इस यात्रा में दिखाई देगा। बहुत से जो यात्री हैं वो तो लगभग हर साल या हर कुछ साल पर आते रहते हैं। मेरी ये पहली यात्रा थी, बहुत आनंद आया। ये देखिए ये वो बैटरी गाड़ी है या जो भी गाड़ी है, पता चला है कि इससे भी आने जाने की उपलब्धता है। आइए स्वागत। और ये रहा वो भक्ति मंत्र, शक्ति मंत्र जिसके द्वारा सभी यात्री माता के भवन में पहुंचते हैं। अर्धकुमारी आने वाला है, ये यात्रियों की इस भीड़ से ही पता चल रहा है। बस कुछ और दूर। क्या हाल है जी? दाना पानी सब ठीक से मिलता है कि नहीं आपको?
आप लोगों को रोज दर्शन करा रहे हैं। आपको भी करवा देंगे साहब, चलना है तो। और ये है इनके मास्टर, क्या नाम है सर? मेरा अजय कुमार सर। वाह क्या बात। अर्धकुमारी से ठीक पहले आपको फिर से एक पुलिस चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। जब कभी भी आप आएंगे और इन ऊंची पहाड़ की चोटियों से नीचे की ओर देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको विजेता वाली जो फीलिंग है वो आपको जरूर मिलेगी। ये देखिए, हम अर्धकुमारी लगभग पहुंचने वाले थे। ये देखिए, लौटने वाले यात्री थोड़ा थके हुए हैं, लड़खड़ाती उनकी चाल। तो इधर हम भी पसीने में डूबे हुए, और ये दिख रहा है अर्धकुमारी का मंदिर, उसकी चोटी। हम अर्धकुमारी पहुंच गए। उसके ऊपर वो जो दिख रहा है ना, लोग कहते हैं कि वो माता का भवन है। तो भाई ये आ गए हम अर्धकुमारी मंदिर पे। अर्धकुमारी में भी दर्शन होते हैं, लेकिन भीड़ नवरात्रि की ज़्यादा है, इसलिए वो हम लोगों ने वो दर्शन नहीं किया। यहाँ यात्रियों के रुकने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, भवन वगैरह हैं, लेकिन नवरात्रि के समय जो है कि ऐसा सबको संभव नहीं हो पाता है। यहाँ से आपको अर्धकुमारी में जो गर्जन भूमि है उसके दर्शन की पर्ची मिलती है। रात को इस मंदिर की जो शोभा है वो बहुत निराली हो जाती है। यात्रियों के लिए बहुत सारी यहाँ सुविधाएं हैं, सूचना कक्ष है, निःशुल्क यात्री निवास है, बच्चों के लिए दूध वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। और ये हमारे मित्रों ने कहा कि भाई यहाँ पे चलो एक सेल्फी, एक यादगार जो है फोटो ले लिया जाए। बहुत देर चढ़ाई करने के बाद ये हम लोग का प्रथम लक्ष्य था, प्रथम विजय थी, और बहुत ये अच्छा बना है। बहुत जगह है यहाँ पे, पर्याप्त जगह है। रात्रि को यात्री यहाँ निवास करते हैं। और ये भवन का रास्ता है, नया वाला रास्ता। यहाँ एक और पुराना भी रास्ता है, यानी कि 2 रास्ते हैं। तो हमने पुराने वाले रास्ते को छोड़ दिया क्योंकि उसमें सीधी चढ़ाई है। तो बेहतर है कि नए रास्ते से जाया जाए, क्योंकि नया रास्ता इसी तरीके का सुंदर है, बेहतर है, और यहाँ पर छांव है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमारे सारे साथियों ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर हम आधा 1 घंटा विश्राम करेंगे और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। कुछ भी हो, ये यात्रा बड़ी आनंददायक है। जीवन में एक बार यहाँ आना तो बनता ही है। ये न्यू रास्ता है। ये नया रास्ता है? हाँ जी। तो पुराना रास्ता भी कहीं है? जी, पुराना रास्ता आपने पीछे छोड़ दिया है। ओके। जो बिना अर्धकुमारी हुए आता है। अच्छा। उस रूट पे आपको नीचे पत्थर मिलेंगे, ऊपर ये पतरा नहीं मिलेगा जी। ये गवर्नमेंट ने 2 साल के अंदर बनाया है। समस्त भक्तों के लिए एक सुगम और साधारण रास्ता है। यहाँ आपके पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे। आप बड़े आसानी से और बिना धूप के आराम से जा सकते हैं, कहीं भी आप बैठ सकते हैं। तो इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम भक्तों के लिए एक अच्छी सोच के साथ साथ एक अच्छी व्यवस्था की। तो भाई आप देख सकते हैं, ये बहुत प्यारा रास्ता है। और लोग, जैसा कि हमारे नीरज जी ने बताया कि लोग यहाँ आराम कर रहे हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद सनातन की भावनाओं का सम्मान करने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। इस अर्धकुमारी मंदिर की गुफा में हम तो नहीं जा पाए, मतलब दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ देर का विश्राम अवश्य लिया। नवरात्रि को छोड़कर अन्य किसी दिन आना हो तो आप जरूर उस पवित्र गुफा के दर्शन कीजिएगा। हम दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने यहाँ विश्राम जरूर किया।